सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। जो गुण के आश्रय में है, अर्थात सारे गुण जिनके आश्रय में रहते हैं, जिनकी शरण में रहते हैं, वो देवी माँ स्वयं है। त्रिगुणात्मिका भी वही है और गुणातीता भी, अर्थात गुणों से परे भी वही है। अणुर्बृहत कृश स्थूलो गुणभृन निर्गुणो महान। भगवान को कहा गया अणुर्बृहत, बृहत अर्थात जो सर्व से बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। उनके विस्तार का, उनकी विराटता का कोई मापदंड नहीं हो सकता, उन्हें नापा नहीं जा सकता। ये जो पूरा ब्रह्मांड है उससे भी बड़ा उनका जो विस्तार है, वो अपने आप में विराट शरीर को धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु और देवी माँ ललिता के नाम के बीच में एक बहुत ही सुंदर साम्यता मेरे दिमाग में जो है चल रही है। अणुर्बृहत कृश स्थूलो गुणभृन निर्गुणो महान अधृत स्वधृत स्वास्य प्रागवंशो वंशवर्धन। भगवान को कहा गया अणु, जिसकी हम आहुति देते हैं अणवे नमः के साथ, और ललिता सहस्त्र नाम में देवी माँ की आहुति देते हैं हम परमाणवे नमः के साथ। तो परमाणु जो है वो अणु से छोटा होता है, और अनेक परमाणु जब एक साथ एकत्रित होते हैं तब जाकर एक अणु बन पाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि देवी माँ जो है वो भगवान से कम है या फिर उनका जो कद है वो भगवान से कम है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि देवी माँ जो है वो भगवान के भीतर परमाणु के समान समाहित है। भगवान के शरीर का प्रत्येक अंश, प्रत्येक अणु देवी माँ से बना हुआ है। इसीलिए देवी माँ की आहुति दी जाती है परमाणवे के साथ, और भगवान की आहुति दी जाती है अणवे के साथ, अर्थात अणु की संज्ञा भगवान को दी गई। इसी कारण से जब जब कोई साधक साधना के मार्ग पर चलते हैं और उन्हें अभिलाषा होती है भगवान के दर्शन की, भगवान के साक्षात्कार की, तब कहीं ना कहीं अपने आध्यात्मिक शरीर को, जो पंचकोश से बना हुआ शरीर है, प्राण अपान व्यान उदान समान वायु से बना जो शरीर है, उसे कहीं ना कहीं परमाणुओं से, अर्थात देवी माँ की शक्ति से भरना पड़ता है। जब तक देवी माँ का प्राकट्य परमाणु के स्वरूप में एक साधक के भीतर नहीं होता, तब तक उन परमाणु से अणु नहीं बन पाएगा, और तब तक भगवान विष्णु जो है वो उनके अंतर्मन में, उनके हृदय कमल में प्रकट नहीं हो सकते। देवी माँ की साधना अंतर्मन को निर्मल कर देती है, पूरा एक वॉशिंग मशीन की तरह खाली कर देती है, और साधक को पूर्णतया बाल स्वरूप में लाकर खड़ा कर देती है। अंतर्मन से पवित्रोत्तम अवस्था में जब एक साधक पहुंच जाए, तत्पश्चात जब वो भगवान विष्णु को बुलाए, उनको पुकारे, तब उनका आना सुनिश्चित हो जाता है। इसी कारण से स्वामी जी ने हिमालय के जंगलों में पहले अपनी मूल साधना जो है वो कहीं ना कहीं देवी माँ ललिता की संपन्न की, और जब माँ पूर्णतया उनके भीतर समाहित हो गई, जब वे उस अवस्था तक पहुंच गए जहाँ पर ये पहचान पाना मुश्किल हो कि वास्तव में साधक रहे हैं या फिर वो साध्य बन चुके हैं, तो वही चरम सीमा होती है, पराकाष्ठा होती है साधना की, कि जब एक साधक साधना के मार्ग पर चलते 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 एक समय पर अपने साध्य में इतना तल्लीन हो जाए, इतना विलीन हो जाए कि वो स्वयं ही साध्य बन जाए। उस क्षण के पश्चात फिर साधना की आवश्यकता नहीं रहती। स्वामी जी ने उदाहरण दिया था कि जब एक घर बन रहा हो, उस समय पर आवश्यक होता है कि पहले हम एक आर्टिफिशियल छत जो है वो बनाते हैं, ताकि वो जो मूल छत है सीमेंट की, वो अपने स्थान पर टिकी रह सके। किंतु उस छत का जो काम है, जो टेम्पररी छत है, जो लकड़ियों की मदद से और बाम्बूस की मदद से क्रिएट की जाती हैं, उसे हम परमानेंटली नहीं रखते। जब समय आ जाता है कि वो छत पक जाती है और भार सहने के लिए, बोझ उठाने के लिए सक्षम हो जाती हैं, उस समय पर वो जो टेम्पररी छत है, वो जो स्ट्रक्चर है, उसे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। वही साधना के किस्से में भी लागू होता है। जब आप
इस मार्ग पर चल रहे हैं, शुरुआत में हो सकता है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आए, मन जो है वो बहुत ज़्यादा भागे, किंतु यदि आप चलते रहेंगे अपने मन को विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, भक्ति और वैराग्य, ये जो पिलर्स हैं, ये देते रहेंगे, तब जाकर आपका जो साधना की छत है वो इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी सक्षम हो जाती है, इतनी सामर्थ्यवान हो जाती है कि वो अपने आप में सब कुछ उठा सकती है। इसी कारण से स्वामी जी ने कुंडलिनी में भी लिखा कि ब्रह्मचर्य का जो नियम है वो मैं कभी भी एक साधक को आजीवन, पूरे जीवन काल के लिए उसका अनुसरण करने के लिए सलाह नहीं देता। उसकी आवश्यकता तब होती है जब आप एक टेम्पररी छत का निर्माण कर रहे हैं, मजबूत छत को बनाने के लिए। उसकी आवश्यकता तब होती है जब आप वास्तव में संयमशील जीवन को जीना चाहते हैं। जब तक आप अपने मन को काबू नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मन को ये नहीं कहेंगे कि ये जो वस्तु है, ये जो चीज़ है, वो एक निश्चित काल तक तुझे नहीं मिलने वाली, तब तक वो जो पक्की छत का निर्माण है वो संभव नहीं हो सकता। एक बार जब आप अपने मार्ग पर कूटस्थ हो जाए, दृढ़ हो जाए और चलने के लिए पूर्णतया सामर्थ्यवान हो जाए, उसके बाद चाहे उसे निकाल दे, फिर उसकी कोई आवश्यकता, उस नियम की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अणुर्बृहत् कृश स्थूलो गुणभ्रुन निर्गुणो महान, उसी के तुरंत बाद वाले नाम में भगवान को कहा गया अणुर्बृहत्। बृहत अर्थात जो सर्व से बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। एक कहा गया भगवान को अणु, कि भगवान एकदम छोटे से कण से भी छोटे जो एक पार्टिकल होता है वो भगवान उसमें भी विराजमान होते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं प्रत्येक कण में भगवान निवास करते हैं। और दूसरे नाम में कहा गया कि भगवान बृहत भी हैं, अर्थात सबसे बड़े हैं। उनके विस्तार का, उनकी विराटता का कोई मापदंड नहीं हो सकता, उन्हें नापा नहीं जा सकता। ये जो पूरा ब्रह्मांड है उससे भी बड़ा उनका जो विस्तार है वो अपने आप में विराट शरीर को धारण किए हुए हैं। और अणु शब्द का एक बहुत ही गूढ़ार्थ मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं ये शब्द जो है वो ये भी व्याख्यायित करता है कि साधना के मार्ग पर चलते चलते अपने आप को इतना पिघलने दे, इतना ज़्यादा आप मेल्ट हो जाए, अपने अहंकार को इतना ज़्यादा पिघला दें कि एक समय के बाद उसका जो कद है, आपके अहंकार का, आपके विकारों का, आपकी वृत्तियों का कद, वो अणु से भी कम हो जाए, अर्थात नहीवत हो जाए, नाम शेष हो जाए। वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर अर्थ मैंने पढ़ा था। आई वॉज रीडिंग मकरंद दवे, एक गुजराती ऑथर हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक टिप्पणी लिखी है और 1200 पेज की वो बुक है। उसमें ये अर्थ जो है वो गूढ़ार्थ दिया गया जो मुझे बहुत पसंद आया। इतना ज़्यादा मुझे इसमें आनंद आया पढ़ने में। ये कितनी सुंदर बात उन्होंने कह दी कि अपने आप को इतना छोटा कर दो, अपने विकारों को इतना छोटा कर दो कि वो दिखे ही ना, वो दृश्यमान ही ना रहे। और तुरंत बाद कहा बृहत, अपने आप को इतना साधना के माध्यम से महान बना दो कि पूरा विश्व जो है वो पहचान ना पाए कि ये साधक हैं या फिर साध्य बन चुके हैं। उसी के बाद के दो शब्द कृश, अर्थात जो एकदम क्षीण हैं, जीर्ण क्षीण हैं, जो बहुत पतले होते हैं, कुपोषित होते हैं, उन्हें हम कृशकाय कहते हैं। यानी कि वो बहुत ही जीर्ण क्षीण शरीर वाले एक ईश्वर हैं। और साथ में कहा गया गुणभ्रुन निर्गुणो महान। और क्षीण के कृश शब्द के पश्चात जो है अणुर्बृहत् कृश स्थूलो, स्थूल अर्थात जो एक फिजिकल बॉडी में है, जो एकदम रुष्ट पुष्ट है, वो भी कहीं ना कहीं भगवान ही है। गुणभृत निर्गुणो महान, भगवान ने सारे गुणों को धारण किया हुआ है और भगवान निर्गुण भी है, अर्थात सारे गुणों से परे हैं। और यही साम्यता ललिता सहस्रनाम में भी प्राप्त होती है। देवी माँ का एक नाम है गुणातीता। उन्हें कहा जाता है त्रिगुणात्मिका, यानी कि जो 3 गुणों को धारण किए हुए हैं, और साथ में कहा जाता है गुणाश्रये।
सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। जो गुण के आश्रय में है, अर्थात सारे गुण जिनके आश्रय में रहते हैं, जिनकी शरण में रहते हैं, वो देवी माँ स्वयं है। त्रिगुणात्मिका भी वही है और गुणातीता भी, अर्थात गुणों से परे भी वही है। और यहाँ पर भी वही बात की गई कि भगवान निर्गुण है, सारे गुणों से परे हैं। उनको आप किसी भी एक गुण में, सत्व रजस तमस में बांध नहीं सकते। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जब भगवान को जो लीला दिखानी होती है वो अपने समय पर वो लीला दिखाते रहेंगे। हो सकता है महाभारत के युद्ध में जब कोई वर्णन पढ़े कुरुक्षेत्र का, तब भगवान बहुत ही ज़्यादा क्रूर लग सकते हैं किसी को। बहुत ज़्यादा उनको लग सकता है कि भगवान एकदम राजसिक स्वभाव के हैं। जब राजा का जीवन जीते हैं और द्वारिका नगरी को हम देखते हैं, उस नगरी का वर्णन पढ़ते हैं, तब लगता है कि भगवान तो बहुत राजसिक है। जब हम पढ़ते हैं कि भगवान बांसुरी बजाकर गोपालन करते हैं, गायों को चराते हैं, तब लगता है कि भगवान बहुत सात्विक है। जब वही भगवान शिशुपाल का वध करते हैं, तब कहीं ना कहीं अपने आप में तामसिक भी लगते हैं। किंतु फिर भी भगवान इन सभी से परे है। हमारी सीमित बुद्धि से, जो मानव बुद्धि की मर्यादा है, उससे भगवान अनेक गुना परे हैं, उनको नापा नहीं जा सकता। बोलिए श्री हरि भगवान की जय।